नोनू पिंकी लड्डू बन के रह गए बस। वो लड़का बोल लड्डू लड्डू, है कह लड्डू थे। वो पता चला वो जो सामने मेरा हट्टा कट्टा 20-22 साल का लड़का बैठा था, उसकी माँ उसे बुला रही लड्डू लड्डू। मैं कहाँ से लड्डू? और वो बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, मम्मी दीपक बोलो, लड्डू नहीं बोलो। पेट नेम्स लोग छुपाते हैं बोले, क्योंकि पेट नेम्स शुड बी केप्ट फॉर पेट्स। एंड इफ यू आर अ पेट, मीनिंग इफ यू हैव अ टेल एंड 4 legs, देखो ना प्लूटो मैक्सो, अब इनका नाम घनश्याम दास थोड़ी रखूंगी मैं, श्यामलाल रजानी तो नहीं रखूंगी मैं, उनके नाम ऐसे ही रखने पड़ेंगे। सो एक चीज याद रखो, पेट नेम शुड नेवर बी केप्ट। तुम्हारे माँ बाप ने अगर ये गलती कर दी है, जब तुम माँ बाप बनोगे ये गलती मत करना, बच्चे का एक ही नाम होना चाहिए, नहीं तो भैया आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। डोंट डू दैट, नो पेट नेम्स, जस्ट 1 नेम। और फिर जो आपका नाम है, हमारे भारत का ये ट्रेडिशन है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से नाम लिया जाता है, पर आजकल बुद्धिमानों का भी अकाल पड़ रहा है और लोग इंटरनेट साइट पे जाके बच्चों के नाम सिलेक्ट करते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण से नहीं, किसी संत महात्मा से नहीं, वो इंटरनेट पे देखते हैं क्या नाम है। एक वो कैसे कैसे नाम सुनने को मिलते, मुझे पूछना पड़े क्या मतलब है इसका। ये अरबिक नेम है, ये भी सही है। कभी किसी अरब को देखा जिसने अपना नाम सावित्री रखा हो, कौशल्या रखा हो, तुमको क्या धुन पड़ी है, क्या बेवकूफ़ी है ये। भारतवर्ष के हिंदी शब्दकोश और संस्कृत शब्दकोश में या पंजाबी शब्दकोश में क्या शब्द खत्म हो गए हैं? क्या वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं रह गए? क्या आपको दिखाई नहीं देते? क्या आपको समझ नहीं आती? एक लड़की यहाँ आई थी यूथ शिविर में, मैं क्या नाम है, कहती शैंकी। मैं व्हाट इज दिस? तेरी तो जिंदगी खराब कर दी तेरे घर वालों ने। शंकी में क्या मतलब होता है? कहती जी वो तो पता नहीं। मैं क्या, मेरी माँ वॉश बेसन को शंक बोलती है, तो व्हाट इज दिस नेम? और वो बेचारी कहती रही नहीं आप बदल दो नाम। मैंने कहा बेटा अब तो बड़ा टाइम गुजर गया, अब तो रहने ही दे, अब रहने दे। लेकिन सोचना आगे अपने बच्चों के नाम ऐसे मत रख देना। आपका नाम आपकी पहचान है। एक सुझाव छोटा सा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये बात कहती हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि हमारा नाम हमारी पहचान होनी चाहिए। हमारी जाति हमारे नाम के साथ क्यों? ये भेदभाव क्यों? हम इस जाति के, हम उस जाति के हैं, और फिर एक दूसरे से नफरत करते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं। तुम छोटी जात के हो, हम बड़ी जात के हैं, हम ये है, हम वो है। ये इतना जहरीला काम है ना ये। मुझे ये बात जब समझ आई थी, मैं स्कूल में थी, 8वीं में शायद, तो स्कूल में तो मैं बदल ना पाई अपना नाम और अपना सरनेम, लेकिन जब बदल पाए, खासकर जब मेरा पासपोर्ट बना, तब अपने नाम के साथ मैंने हरि शब्द लगाया। हम हरि के बच्चे हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो जो परमात्मा का नाम है वही मेरा उपनाम है। माँ पिता का, जाति बिरादरी का वो ड्रॉप कर दिया था। नहीं, ये तो भेद करने वाली बात हो गई। मुझे भेद नहीं चाहिए। हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमारा माँ पिता है, और ये वो माँ पिता है जो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी अकेला छोड़ता नहीं। क्योंकि दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा का अस्तित्व ना हो। और उसी के अस्तित्व में, माने अगर वो सागर है तो हम उसी की लहर हैं। तो जैसा जल सागर में
वैसा ही जल मुझ में है। मैं बूंद सही, पर ये बूंद उस सागर की है, और बूंद में ही सागर है, और सागर में बूंद है। तो बूंद से पूछे जाए तेरा रिश्ता क्या है, कौन है तू, तो कहेगी जल हूं। और सागर से पूछो तुम कौन हो, वो कहेगा मैं जल हूं। आपकी पहचान क्या है? आपके माँ बाप, थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। मैंने कहा ना, मृत्यु कब दस्तक दे दे, कब हमसे बिछड़ जाए। हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनसे खूब प्यार करिए। किन किन मुश्किलात से माँ गुजरती है और बच्चे को जन्म देती है। इसलिए हमारे भारत की परंपरा है कि सुबह उठते ही हेलो हाय गुड मॉर्निंग नहीं, माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए। आज तक नहीं किया हो कोई बात नहीं, अब जब वापस जाएं तो जिनकी वजह से तुम्हारा शरीर हुआ है, जिनने आपको पाला है, आपकी गंदगी साफ करी है, रातों को जाग के आपको ख्याल किया है, बीमार हो जाए तो डॉक्टरों के और खाने पीने का, हर 2 घंटे में माँ फीड दे रही होती है, हर 3 घंटे में बच्चा सुसु पॉटी कर रहा है, हर बार माँ खुद से साफ कर रही है, खुद जागती है, बच्चे को सुकून से, खुशी से, प्यार से ख्याल करती है। तो माता पिता के प्रति हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है कि सुबह जब उठें तो उनका चरण स्पर्श करो। हो सकता है आपके विचार उनके विचार से न मिलते हों, अनफॉर्चुनेटली सभी माता पिता ज्ञानी नहीं है।